हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जब सर्दियों का टाइम हो और मक्का की रोटी और सरसों का साग खाने के लिए मिल जाए तो क्या कहने हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं सरसों के साग और मक्का की रोटी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही स्वादिष्ट बनाने वाले हैं। वैसे तो इन सर्दियों में आपने 2 से 3 बार साग बना के खा लिया होगा, लेकिन इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा क्योंकि बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो इसके लिए मैंने बथुए को बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है, मेथी को भी बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है और पालक लेना है और यहाँ सरसों लेनी है। कितनी-कितनी लेनी है सारा मेज़रमेंट बताऊँगी और बहुत आसान तरीके से बनाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं मेथी की मैं सारी डंडी नहीं ले रही हूँ, ऊपर की जो मोटे पत्ते होते हैं थोड़ी डंडी भी लेनी है, ऊपर वाला पार्ट लेना है, नीचे वाला जो मोटी डंडी होती है वो नहीं लेना है। इन सभी को चारों चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से साफ़ करके धो लिया है। इसे काटने से पहले ही हमें धोना है, काटने के बाद नहीं धोना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो इन सभी को काटने के लिए चॉपिंग बोर्ड तो छोटा रह जाएगा, तो मैं सरफेस पे ही काट लेती हूँ। तो इसे करेंगे बिल्कुल साफ़। और यहाँ लेना है सरसों। तो सरसों हमें सबसे ज़्यादा मात्रा में लेना है, यानी कि 1 किलो यदि आपने सरसों ली है तो आधा किलो यहाँ मैं पालक लूँगी और आधा ही किलो आप बथुआ ले सकते हैं और 250 ग्राम यानी कि 250 ग्राम आपको मेथी लेनी है। कोई भी सामान कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं, लेकिन जो सरसों लेनी है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में लेनी है। इसे रफली मोटा-मोटा काट लेते हैं, क्योंकि दराती जो होती है हर घर में तो होती नहीं है, आप नाइफ़ की हेल्प से काट लीजिएगा। कुकर में आधा गिलास पानी लेना है, सारी चीज़ें काट-काट के कुकर में हम ऐड करते जाएँगे। तो यहाँ सारी चीज़ें मैंने काट ली हैं, सभी को कुकर में अच्छे से भर लेते हैं और इसमें ढक्कन लगा के हमें 2 सीटी लगानी है। नमक वगैरह इसमें कुछ नहीं डालना है। आज बिल्कुल अलग तरीके से रेसिपी लेकर आई हूँ और बहुत स्वादिष्ट बनती है। तो यहाँ 2 सीटी लगने देते हैं, गैस को ऑफ कर देते हैं और जब ये ठंडा हो जाए तो ये आप जो घोटना होता है उससे भी घोट सकते हैं। जो रई होती है, आपके पास जो भी सुविधा है उससे आप इसे अच्छे से मथ लीजिएगा। यदि ये वाला काम नहीं कर सकते हैं तो दरदरा इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं। तो जो भी आप चाहो उस तरीके से इसे पीस लीजिएगा। बिल्कुल चटनी की तरह या मेहंदी की तरह इसे बारीक नहीं करना है, थोड़ा मोटा ही रखना है। तो इसे रखेंगे अभी साइड में। इसमें तड़का लगाने के लिए हमें लेनी है 2 प्याज, 2 से 3 या 3 से 4 हरी मिर्चें, थोड़ा-सा अदरक, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और 4 से 5 लहसुन के दाने लिए हैं। पहले मिर्चें, अदरक और लहसुन को दरदरा पीस लेते हैं। बहुत थोड़ा-सा मैंने यहाँ धनिया भी लिया है, क्योंकि इतना कम सामान मिक्सी जार में पिसेगा नहीं, तो इसलिए मैंने हल्का-सा धनिया डाला है। तो आप देख सकते हैं मोटा-मोटा पिसा हुआ है। तो यहाँ बिल्कुल बारीक प्याज और टमाटर भी कट चुके हैं। तो चलिए यहाँ रख लेते हैं भगोना कढ़ाई, किसी में भी आप बना सकते हैं, हंडिया में बना सकते हैं, जिसमें भी आपको सुविधा हो। तो इसे तड़का लगाने के लिए सरसों का तेल लिया है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो यहाँ जीरा, हींग, जब जीरा अच्छे से चटक जाए तो यहाँ लहसुन, हरी मिर्च डाल लेते हैं। मैं कभी भी लहसुन का साग नहीं बनाती हूँ, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे कि मैडम हमें लहसुन का साग बनाना बताइएगा, तड़का किस तरीके से आप लगाते हो। यदि आप प्याज लहसुन खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसको बिना प्याज लहसुन के भी बना सकते हैं, केवल टमाटर से तड़का लगा सकते हैं। या बहुत सारी रेसिपी मैंने शेयर की हुई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको बिना प्याज लहसुन की बहुत सारी रेसिपी साग की देखने के लिए मिल जाएंगी। तो इस प्याज को केवल हमें हल्का सा ही भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। जब हल्की सी प्याज भुन जाए तो टमाटर भी इसी में मिला लेते हैं और इसे भी मिक्स करके हल्का सा भून लेते हैं। टमाटर बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए इसलिए मैंने बहुत हल्का सा नमक लिया है और बहुत ही कम मात्रा में हल्दी और मिर्च ली हैं। इन सभी को अच्छे से मैश करते हुए भून लेते हैं। अभी हमने साग में कोई नमक वगैरह नहीं डाला था उबालते टाइम,
तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, उबालते टाइम हमें नमक नहीं डालना है। और ये जब मसाला अच्छे से भुन जाए तो सारा साग इसमें मिला लेते हैं। आपको साग कितना गाढ़ा या पतला बनाना है, इस टाइम पानी जितना आपको ऐड करना है उतना कर सकते हैं। यहाँ लिया है स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि इस टाइम हमें साग की जो मात्रा है कितना है उस हिसाब से नमक डालना आसान हो जाता है, क्योंकि जब हम उबालते हैं तो पूरा कुकर भरा हुआ नज़र आता है, तो उसमें आपका होगा क्या, थोड़ा बहुत नमक तेज हो सकता है। और उबलने के बाद आप नमक डालेंगे तो बिल्कुल भी तेज नहीं होगा, आपको उतना आइडिया हो जाएगा कि मुझे कितना नमक लेना है। तो यहाँ आधा कप लिया है मक्का का आटा, इसे नॉर्मल पानी डाल के अच्छे से फेंट लेते हैं। इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिएगा। और जब साग में उबाल आने लगे तब इस आटे को हमें इसमें मिलाना है। ये देखिएगा मैं किस तरीके से मिला रही हूँ, और जितना आपको पानी लेना है इस टाइम आप पानी का यूज़ कर सकते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसे हमें जब तक पकाना है जब तक कि साग में से छींटे बाहर ना पड़ने लगे, तो इसे अच्छे से मिक्स करके ढक के पकने के लिए छोड़ देते हैं। आपको साग बनाते टाइम आपको एक पहचान और बताती हूँ, जिस टाइम आप कलछी से साग चलाएंगे तो ये कलछी बिल्कुल साफ रहेगी, इसमें साग बिल्कुल भी लगा हुआ नहीं होगा, क्योंकि अभी हमारा साग कच्चा है। जब ये अच्छे से पक जाएगा और जिस टाइम आप कलछी से साग चलाएंगे तो साग कलछी के आगे पीछे अच्छे से कवर हो जाता है, तो साग बनने की ये भी बहुत खास पहचान है। तो आप देख सकते हैं पहले से गाढ़ा भी होता जा रहा है और कलर भी बहुत बढ़िया से आ रहा है। तो इसे अभी हम और पकाएंगे। आप कलछी देख सकते हैं जैसे पहले बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थी, अब नहीं है, क्योंकि थोड़ा पक चुका है। अभी हमें इसे और पकाना है जब तक कि छींटे बिल्कुल बाहर निकल के ना पड़ने लगे। तो साग को जब भी पकाएं आप ढक के पकाइएगा, वरना उसमें छींटे पड़ने का डर रहता है, हाथ पे पड़ गई तो बहुत बुरी तरह हाथ जल जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बढ़िया से पक चुका है इस बार। तो आप देख सकते हैं जैसे पहले कलछी एकदम ट्रांसपेरेंट थी, अब नहीं है, साग आगे पीछे अच्छे से कवर हो रहा है। तो इसे 1-2 मिनट और पकने देते हैं। यहाँ हम आटा लगा लेते हैं, क्योंकि साग में लगाना है अभी तड़का, तो उससे पहले बना लेते हैं एक मक्का की रोटी भी। मक्का की रोटी आपकी किनारे बिल्कुल नहीं फटेंगे यदि इस तरीके से आप बनाएंगे। तो मैंने बिल्कुल जो सादा पानी होता है नॉर्मल, उससे आटा लगाया है, कोई गर्म पानी का यूज़ नहीं किया है, केवल हल्का सा नमक डाला है। और पानी डाल के इसे बहुत ज़्यादा ना तो हमें टाइट लगाना है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगाना है। आटे को इकट्ठा करने के बाद पानी में हाथ को डिप करेंगे और इसे रगड़ते हुए अच्छे से आटे को तैयार कर लेते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, मैं हाथ को पानी में डुबो रही हूँ और फिर आटे को मसल रही हूँ, तो बस इसी तरीके से आपको मक्का का आटा लगाना है। बाजरे का आटा भी इस तरीके से ही लगाया जाता है। तो इस तरीके से आपकी जो रोटी के किनारे हैं वो बिल्कुल नहीं फटेंगी और प्रॉपर तरीके से फूली फूली रोटी आएंगी। तो चलिए आटा भी हमारा यहाँ बढ़िया से सेट हो चुका है, आप देख सकते हैं। इस आटे को हमें लगा के रखना नहीं है, रेस्ट के लिए नहीं छोड़ना है, हैंड टू हैंड आटा लगाना है और हैंड टू हैंड इसकी रोटी बनानी है। तो यहाँ मैं आपको फ़िलहाल 2 तरीके से रोटी बता देती हूँ। पानी का हाथ लगाया है और इस तरीके से इसकी लोई बनाते हुए हाथों पे ही इसको साइज को बड़ा कर लेते हैं। पहले किनारे को उँगली पे लगाते हुए गोल-गोल घुमाएँगे और फिर पानी का हाथ लगा के इस तरीके से धीरे-धीरे आप घुमाएँगे तो आराम से बनेगी। आप नोटिस कीजिएगा किनारे बिल्कुल नहीं फटेंगे, क्योंकि आटा बिल्कुल परफेक्ट लगा हुआ है।
यदि आपका आटा टाइट होगा तब वो किनारे फटेंगे। तो इस तरीके से हाथों से ना बन पाए तब आपको क्या करना है, एक पेड़ा बनाना है। चकले पे थोड़ा सा सूखा आटा लगा के या इस पेड़े पे सूखा आटा लगा के उसे गोल गोल घुमा के भी बना सकते हो, क्योंकि हर कोई मक्का की रोटी नहीं बना पाता है। तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि एक तरफ सूखा आटा लगा के झाड़ लीजिएगा और उंगलियों पे इस तरीके से सूखा आटा लगा के इसे गोल गोल घुमाएंगे तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आपकी फर्स्ट क्लास मक्का की रोटी बनेगी। बिल्कुल फूली फूली बनेगी, आप बना के देखिएगा। रोटी घुमाते हुए यदि आपको ऐसा फील हो कि मेरी रोटी घूम ही नहीं रही है, तो इसे हाथ पे लेने के बाद हल्का सा आटा फिर से छिड़किएगा और फिर इसे इस तरीके से दोबारा से घुमाइएगा तो आराम से बन जाती है। मक्का की रोटी जब भी पचाएं एक तरफ से ज़्यादा पचाइएगा, एक तरफ से हल्की, तो आपकी रोटी एकदम फूली फूली बढ़िया बनेगी। गेहूं की रोटी तो आप तवे पे बना के खा सकते हैं, लेकिन मक्का की रोटी तवे पे उतनी बढ़िया से नहीं बनेगी। इसे आपको गैस पे ही सेकना पड़ेगा या फिर अंगीठी या चूल्हे की सुविधा हो तो उस पे आप बनाइएगा। तो फिलहाल यहाँ बिल्कुल फूली फूली फर्स्ट क्लास मेरी मक्का की रोटी बन के तैयार हो चुकी है। इस पे लगाएंगे थोड़ा सा देसी घी। घी पसंद नहीं है तो मक्खन भी आप लगा सकते हैं। ये देखिएगा कितनी बढ़िया एकदम लेयर लगी हुई है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास बनी हुई है। आप दाल से खाइए या साग से खाइए, किसी भी सब्जी से खाइए, बहुत ही फर्स्ट क्लास है। तो आज रोटी बनाने के चक्कर में मैं ये भी भूल गई कि आपको मुझे याद दिलाना है कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी है। तो जल्दी जल्दी से कमेंट्स, लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिएगा। और फिर लगाएंगे बढ़िया सा तड़का और फिर करेंगे प्लेटिंग। तो आप देख सकते हैं कितनी फर्स्ट क्लास यहाँ मक्का की रोटी मेरी बन के तैयार हो चुकी हैं। बस आपको इसी तरीके से बनानी है। बहुत से इससे भी अच्छी बना लेते हैं, लेकिन किसी किसी पे नहीं बन पाती है। तो चलिए फिलहाल यहाँ तड़का भी लगा लेते हैं। तो यहाँ लेना है काफ़ी सारा देसी घी, क्योंकि अभी जो हमने तड़का लगाया था प्याज का वो लगाया था हमने सरसों के तेल में। सरसों के तेल में उसी तरीके से बनाइएगा और ऊपर से तड़का लगाना है देसी घी का। तो यहाँ साबुत लाल मिर्चें बिल्कुल एकदम बढ़िया से भून लेते हैं। भूनने के बाद यहाँ कुटा हुआ लाल मिर्च लिया है और कुछ नहीं लेना है। तो ये एकदम फर्स्ट क्लास सरसों का साग बनके तैयार हो चुका है। इसे 2 से 3 दिन आप खा सकते हैं, ये इतना स्वादिष्ट है। क्योंकि मैं जब भी बनाती हूँ एक टाइम का नहीं बनाती हूँ, कम से कम 2 से 3 दिन तो मेरे घर में ज़रूर खाया जाता है। तो आप भी इसे बनाइए और इसका स्वाद लीजिएगा। बहुत ही गजब का ये साग है और साथ में है मसाला छाछ, फूली फूली मक्का की रोटी और इसके साथ मूली और चाहो तो गुड़ या पचरंगा अचार यदि आपने डाला हुआ है। तो ये बनके तैयार हो चुकी है आज की लंच थाली। आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको प्याज लहसुन खाना पसंद नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ साग की बहुत सारी रेसिपी देखने के लिए मिलेंगी। तो इसलिए वो भी चेकआउट कीजिएगा, वहाँ एक से बढ़कर एक मैंने साग की रेसिपी डाली हुई है। तो कल फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।